हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रणवन की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। हम ब्लेम नहीं कर सकते थे पूरी तरह मोरन को, जो कि एक बीस्ट था और सब जानते थे कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस की प्रॉब्लम थी, यानी कि उसे अंधेरे से डर लगता था और वो एक ऐसे इंसान के साथ यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा जिसके साथ ना जाने वो कितनी बार अपनी रातें बिता चुका था। और या हम बात करें सेक्स की या फिर किसी और चीज़ की, और वो आउट ऑफ रिवेंज जाकर, आउट ऑफ लव जाकर वो आज भी स्मेल कर रहा था फेमिलियर उस पर्सन की खुशबू को, जिसे एक टाइम पर देखते ही उसके दिल में दर्द होता था और उसके मन में गंदे थॉट्स चलने शुरू हो जाते थे। बिसाइड मोरन एक बास्टर्ड था। शीमे जो था वो एकदम वाइट मून लाइट की तरह था, प्योर चंद्रमा की रोशनी की तरह। और एब्सोल्युटली वो नहीं कभी सह सकता था कि वो शीमे को कभी गलत तरीके से छुए या उसके लिए मन में गलत धारणा रखे, और वो कभी भी इस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। लेकिन चू वेनिंग, सिर्फ चू वेनिंग ऐसा इंसान था जो उसकी लाइफ का डार्केस्ट पार्ट जो है उसका हिस्सा था। यहाँ पर उसका लस्ट भी चू वेनिंग के लिए था, और उसकी जो गुस्सा था जिसमें वो उसकी पूरी हड्डियाँ तक गला दे, ऐसा गुस्सा भी उसके मन में सिर्फ चू वेनिंग के लिए था। वो उसे अपने अंदर क्रश करना चाहता था, फाड़ देना चाहता था, तोड़ देना चाहता था, और वो फोर्स करना चाहता था कि जो चू वेनिंग है वो उसको हर तरीके से झेले। लेकिन वो शीमे के साथ ऐसा कुछ भी कभी भी सोच भी नहीं सकता था। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने चू वेनिंग की जब भी गर्दन टेढ़ी होती थी, तब उसका गर्दन से उसका जब गला मूव होता था तो उसे न जाने कहाँ से ठरक चढ़ जाती थी। उसका मन करता था वो जो चू वेनिंग की नेक पे जो उसका एडम्स एप्पल यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, उस पे वो ज़ोर से दांतों से बाइट कर ले और उस मैन के थ्रोट को वो इतनी ज़ोर से चक मारे कि उसकी स्किन तक निकाल दे, वो सच में उसका ब्लड तक पी जाए। वो इतनी नफ़रत करता था, लेकिन इतनी ज़्यादा लस्ट उसके मन में चू वेनिंग के लिए भरी हुई थी। वो केयर नहीं करता था चू वेनिंग के बारे में। वो न जाने कितनी बार उसके साथ रातें बिताना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरकर बिल्कुल निचोड़ देना चाहता था, और उसकी बॉडी जो थी उस आदत की डेवलप हो चुकी थी। वो कहीं ना कहीं उसकी आदत में बस चुका था चू वेनिंग को इतना ज़्यादा टॉर्चर करना। एवरी टाइम जब भी वो हमारे चू वेनिंग के बॉडी के सेंट को स्मेल किया करता था, उसके पेट में एक ऐसी आग लग जाती थी, उसका दिल ज़ोर से खुजली करने लगता था, और वह जानता था कि बस अब उसे चू वेनिंग के हाथ पैर बांधकर उसे बेड में अपने नीचे ना जाने कितनी बार उसका फ़ायदा उठाना है, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना हो। वो चू वेनिंग के साथ संबंध बनाने का, हमेशा उसकी खुशबू स्मेल करते ही ये सब ख्याल अपने दिल में लाने लगता था। और इस मोमेंट एक साइलेंस था कॉफिन के अंदर। मोरन जो है वो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, और वो जानता था चू वेनिंग का फेस इस वक्त उसके फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। एक दूसरे की सांसें उन्हें सुनाई दे रही है, और इस वक्त चू वेनिंग जो है वो कुछ भी हरकत नहीं कर सकता था, तो वो अपने मन से उन विचारों को जाने देने का ख्याल ही ठीक समझता है। मोरन जो है वो अपनी बैग के सहारे होता है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। चू वेनिंग उसके बिल्कुल पास में ही था, और तभी वहाँ पर वो लोग कोफिन को हिला देते हैं और चू वेनिंग रोल होकर शिजुन की पास आके जो है उसकी बाहों में आ जाता है, और वो कहता है, आई एम सॉरी शिजुन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉफिन इतना ज़्यादा हिलेगा। मोरन बोलता है। जैसे ही वो बोलता है कॉफिन फिर से हिल जाता है, और चू वेनिंग की बाहों में फिर से रोल होता हुआ मोरन चला जाता है। चू वेनिंग सिर्फ उसे चुपचाप देख रहा था। मोरन जो है वो फिर से मन में सोचता है कॉफिन इतना ज़्यादा क्यों हिल रहा है, और ये जो साइकिल है वो बहुत बार रिपीट होती है। कॉफिन काफ़ी बार हिलता है, और वो मन में सोचता है फकिंग अनबिलीवेबल, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तभी वो देखता है कि जो गोल्डन बॉय और गर्ल हैं वो स्लोपी एरिया पे चल रहे थे, जिसकी वजह से बार बार वो मोरन जो था वो रोल होके चू वेनिंग के पास आ रहा था, और वो धीरे से बोलता है, शिजुन। ओरिजिनली वो बहुत ही क्यूट मैन की तरह लग रहा था, और
ऐसा लग रहा था जैसे किसी वॉल्फ की टेल बाहर आ जाए और उसके सामने एक पपी खड़ा हो। वो एक्चुअली खुद को एक बेबी पपी की तरह प्रिटेंड करना चाहता था। चू वेनिंग अभी भी एक भी वर्ड नहीं कहता। मोरन कहता है मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। चू वेनिंग अब भी चुप रहता है। तभी मोरन कहता है जो मेरी कमर पे निशान है, जो घाव हैं, वो अभी भी दर्द हो रहे हैं। इस अंधेरे में चू वेनिंग जो है वो धीरे से जेंटली वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। मोरन जो है वो उसे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही नेक्स्ट मोमेंट मोरन जो है वो स्मेल करता है एक क्लियर फ्रेग्रेंस बेगोनिया फ्लावर की। बेगोनिया फ्लावर चू वेनिंग का फ्रेग्रेंस है जो उसकी बॉडी से आती है गाइस। और चू वेनिंग का हाथ उसकी बैक पे उसके पीछे आ जाता है और वो उस जगह से उसे हर्ट होने से बचाता है, क्योंकि वो बार बार गिर रहा था और उसकी जो बैक है वो जा जाकर वापस से उस कॉफिन के साथ, उस ताबूत के साथ लग रही थी जिससे उसे दर्द हो रहा था। तो वो मोरन के उस जगह हाथ लगा देता है ताकि उसे लगे ना। ये हग नहीं था, बस चू वेनिंग उसके बीच में थोड़ी सी जगह थी। वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थे, बस चू वेनिंग के कपड़े उसे टच हो रहे थे, सिर्फ क्लोथ्स जो चू वेनिंग को टच हो रहे थे। और वो कहता है बी केयरफुल और दोबारा से हिट मत करना। एक्चुअली उसकी आवाज़ इस वक्त बहुत टेंडर थी, क्योंकि वो जानता है इस बच्चे को इस वक्त लग रही है। और जो हमारा चू वेनिंग था वो काफ़ी बड़ा था हमारे मोरन से। मोरन की उम्र इस वक्त सिर्फ 16 साल है गाइस। और मोरन कहता है ऑल राइट। वो दोनों काफ़ी देर तक चुप्पी साधे रखते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मोरन यंग टीनेजर बॉय जो होता है वो अभी एडल्ट नहीं हुआ था और चू वेनिंग की बाहों में ना जाने कितनी बार सोया है। और उसका फॉरहेड जो है वो चू वेनिंग के जो चेस्ट है वहाँ तक आ रहा था। अभी वो सिर्फ 16 साल का था। ये जो फीलिंग थी उसके लिए फेमिलियर भी थी और अनफेमिलियर भी थी, मतलब उसके लिए जानी पहचानी भी थी और बहुत अनजानी भी थी। ना जाने कितनी बार वो चू वेनिंग के बगल में सोया है, लेकिन ये पोजीशन उनकी ऑकवर्ड थी क्योंकि वो सिर्फ चू वेनिंग के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था और चला जाता था। वो चू वेनिंग की सोल को टूटते हुए देखना ज़्यादा इंजॉय करता था। और एक टाइम ऐसा टाइम था लास्ट में कि वूशन हॉल जहाँ पर वो मर गया था, वहाँ पर वो उसकी बाहों में एक इंसान लेटा होता है, एक इमॉर्टल एम्परर जो कि एक लोनली मैन, अकेला आदमी बन चुका था। वो चू वेनिंग को अपनी बाहों में पकड़े जब वो मरने वाला था, उस मोमेंट उसे अपनी बाहों में लेकर वो देख रहा होता है। चू वेनिंग उससे तब हायर नहीं था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ चू वेनिंग से ज़्यादा थी, हाइट की लंबाई भी ज़्यादा थी और उसके शिजुन उसकी जो बाहों में होते हैं अंतिम सांस लेते हुए, और उसकी भुजाएं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की बन गई हों। और वो वार्मथ उन दोनों की बाहों में रहती है जो इस वर्ल्ड को जला सकती थी। वो धीरे से अपने शिजुन के सामने झुकता है और अपने शिजुन के फोरहेड पे किस करता है, उनके काले घने बालों पे, और वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है उनके फेस से। और वो अपनी नेक को अदर की नेक में घुसेड़ के उधर काटने लगता है और कहता है आई हेट यू, मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे चू वेनिंग, और मैं नफ़रत करता रहूँगा। वो चिल्ला रहा था, लेकिन वो कहता है बस एक तुम ही तो थे जो मेरे पास बचे थे। वो धीरे से मोरन की मेमोरी पिछले जन्म की जो होती है वो उसमें से बाहर आता है और उसे अभी भी ज़ोर ज़ोर से ड्रम और जो चनाइयाँ हैं उनकी आवाज़ आ रही होती है। और वो धीरे से कहता है शिजुन, वो कहते हैं यहाँ पर बात मत करो, हम इधर पहुँच चुके हैं। चू वेनिंग उसे धमकाकर चुप करा देता है और वहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा चलने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, एक डेड साइलेंस बैठ गई थी। चू वेनिंग के फिंगर टिप जो होते हैं वो अपने हाथ में गोल्डन कलर की फ्लेम्स यानी कि आग सी जलाते हैं और वो कॉफिन की जो वॉल होती हैं उन्हें थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करता है। वो दो अलग अलग लोगों को देखता है वहाँ पे। वो साइडी टाउन के बाहर आउटस्कर्ट्स में आ गए थे जहाँ पे मास्टर ऑफ सिमोनिक घोस्ट हो सकता था। यहाँ पर बटरफ्लाई पाउडर की स्मेल जो थी वो बदल चुकी थी और कॉफिन की जो वुड थी उसमें से वो स्मेल कर सकते थे। तभी मोरन सडनली बोलता है शिजुन, आपको लगता है ये जो यहाँ सेंट की जो खुशबू आ रही है ये उस इल्यूजन वाले सेंट से अलग है?
और इसकी स्मेल डिफरेंट है यंग मास्टर चेन के कॉफ़िन से। तभी जो हमारा चू वेनिंग होता है पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो मोरन कहता है जब नॉर्थ माउंटेन में कॉफ़िन को खोला गया था तो उसमें से जो स्मेल आ रही थी ये वो नहीं है, बटरफ्लाई फ्रेग्रेंस स्मेल जो है वो कुछ और है और ये स्मेल मुझे पसंद नहीं आ रही। जब से हम इस इल्यूजन वर्ल्ड में दाखिल हुए हैं ये स्मेल बहुत सिमिलर सी लग रही है, जैसे कि ये किसी डिफरेंट चीज़ से बनी हो। क्या मैं देख सकता हूँ कि क्या डिफरेंट है? आई थिंक मुझे शायद समझ आ जाए ये क्या है। चू वेनिंग कहता है तो तुम चीज़ों को सूंघ कर पहचानने में काफ़ी अच्छे हो। मोरन जो है वो उनके बीच में अभी भी एक गैप था, वो बाहर की तरफ देखते हैं और कहता है ये जब से मैं बच्चा था ना तब से मुझे ये इंसेंस की यानी कि ये खुशबू बिल्कुल भी नहीं पसंद, इस धूप और अगरबत्ती की। और जो स्मेल यहाँ पर आ रही है ये इल्यूजन वर्ल्ड से अलग है। ये 100 बटरफ्लाई फ्रेग्रेंस पाउडर नहीं है, स्पेशली हाई फ्रेग्रेंस जो है जो पीपल यहाँ साइडी टाउन के यूज़ करते हैं वर्शिप करने के लिए, मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट के लिए। एक सेकेंड, वहाँ देखिए। चू वेनिंग जो है वो देखने लगता है जहाँ पर ये इशारा कर रहा होता है। वहाँ पर एक वर्टिकल इंसेंस जल रही होती है, यानी कि एक लंबी अगरबत्ती जल रही होती है और वो स्टिक जो है वो जला रहे होते हैं। उसकी स्वीट सी स्मेल होती है जो कि सारी हवा में फैल जाती है। और पीपल जो होते हैं साइडी टाउन के वो इस तरह के पाउडर बनाने में और धूप बत्तियाँ बनाने में बहुत माहिर हुआ करते थे। वो गॉड को प्रे करने के लिए इस तरह की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाया करते थे, क्योंकि उनका मानना था जिस गॉड को जितनी अगरबत्ती धूप बत्ती और पैसे जलाए जाएंगे उस गॉड की उतनी पावर बढ़ेगी। चू वेनिंग कहता है ये ऐसा हो सकता है कि फ्रेग्रेंस जो कॉफ़िन के अंदर थी यंग मास्टर चैन की वो उसका कोई लेना देना नहीं था इल्यूशनरी रिल्म से। और वो डिटेल को कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं और वो डिस्कवर करते हैं कि वहाँ पर लाल कलर की जो है लाइट वो आ रही है और टेम्पल में से। और वो सोचने लगते हैं कि दो पीपल जो कि कॉफ़िन के अंदर बंद हैं वो देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग ब्राइटली रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं वहाँ पर। रो में आयरन शेल्फ्स होते हैं और रेड लोटस लैंटर्न जो है वो एक एक करके विश करने के लिए उड़ा रहे होते हैं। जो रेड लैंटर्न्स होते हैं यानी कि लाल कंदीलें होती हैं, ओरिजिनली उन्हें जला दिया गया था और वो एक एक करके सबको जला रहे थे। बॉयज़ और गर्ल्स जो थे वो कॉफ़िन के आगे नेल डाउन करते हैं और कहते हैं मास्टर ऑफ सिमोनिक सेरेमनी प्लीज़ आप इस पृथ्वी से बाहर निकलिए और इन वाइल्ड घोस्ट और लोनली सोल्स को फ्री करिए ताकि इनकी जो सफरिंग है वो कम हो सके, ये सफ़र ना करें और ये एक अच्छे इंसान से मिले और ये दोनों के दोनों एक ही कॉफ़िन के अंदर रहें ताकि इस दुनिया के बाद भी ये लोग साथ रह सकें। ये सुनने में ये चांटिंग बहुत ही अजीब लग रही होती है क्योंकि ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट की थी। वहाँ पर एक लड़की आगे आती है, एलिगेंट वे में वो पोस्चर बनाकर बैठती है। वो उसका पोस्चर काफ़ी अच्छा था लेकिन तब भी उसके पैर कहीं से टेढ़े रह जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी आवाज़ आती है, कोई चीज़ बैंग करके टूटती है और मोरन और चू वेनिंग सिर्फ वहाँ देखते रह जाते हैं। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट जो है वहाँ से आता है और वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था जबकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की थी। तभी जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट है वो एक लेडी निकलती है और वो विमेन की तरफ देखती है जिसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है और रेड ग्रीन ड्रेस में होती है। वो काफ़ी चेयरफुल लग रही थी और यहाँ पे ना जाने हज़ारों की तादाद में कॉफ़िन को लाया गया था। और वो कहती है अगर तुम मुझ पे विश्वास रखोगे और मेरे लिए धूप बत्ती जगाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी किस्मत दूंगी और मैं कंप्लीट करूँगी कि ताकि तुम अपने लाइफ टाइम के दौरान काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जियो और मरने के बाद भी तुम एक अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी जियो, एक तरह से जन्नत के रास्ते पे जाओ। वो इस टेंडर वॉइस में यही बोलती है। तभी सारे के सारे चिल्लाते हैं अरे मास्टर ऑफ सेरेमनी की जय हो। वो सारे के सारे ऐसे चिल्लाते हैं। तभी सारे कहते हैं प्लीज़ मास्टर ऑफ सेरेमनी हम लोगों को ब्लेस करिए इस शादी के लिए। मतलब वो जो छोटे छोटे गोल्डन लड़का लड़की थे वो सारे के सारे जो लाश होती हैं उन्हें दुआएं दिला रहे होते हैं। उनकी प्लेज जो है वो कहीं वो गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं उनसे कि सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। मोरन तभी कहता है शिजुन
मुझे याद आया, आपने कहा था कि डीमन, इमॉर्टल, घोस्ट, गोड्स, ह्यूमन और डेविल बिलोंग करते हैं 6 रेल्म को, लेकिन इमॉर्टल जो है वो हेवेंस को इतना पसंद नहीं करते। तो वो घोस्ट जो है वो कैसे आई है यहाँ पर, अंडरग्राउंड कैसे रह रही है? तभी चू वेनिंग कहता है क्योंकि वो घोस्ट मैरिज कराती है और उसका मेन फूड ऑफ सोर्स है। जब घोस्ट जो हैं उसे पूछते हैं तब चू वेनिंग कहता है घोस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं उसकी पावर को जब वो उसे पूछते हैं, और वो कल्टीवेशन लेवल इमोर्टैलिटी तक पहुंचा चुकी है सिर्फ कुछ 100 सालों में, क्योंकि उसे बेनिफिट होता है और वो हमेशा खुशी से फ्रेंड की तरह अंडरवर्ल्ड में रहती है, घूमती है, फिरती है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है वो सामने आती है और कहती है, एक कॉफिन को कहती है, इस कॉफिन को खोलो, मैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को ब्लेसिंग देना चाहती हूँ और हमें उल्टे हाथ की तरफ से पहले शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे लेफ़्ट की साइड से वो कॉफिन को खोलते हैं और वहाँ पे गोल्डन बॉय और गर्ल जो है वो उन कॉफिन को जैसे ही खोलते हैं तो जो कपल होते हैं वो ग्रीट करते हैं दोनों कॉप्स जो हैं उस सेरेमनी घोस्ट को। वो मैरिड कपल जो थे वो अप्रोच करते हैं हमारे घोस्ट को, नील डाउन करते हैं उसके आगे, घुटने टेक के उसे नमस्कार अदा करते हैं, और उसके बाद मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट जो है उनके बीच में हाथ रखता है और कहता है कि भगवान के नाम पे मास्टर ऑफ सेरेमनीज जो है तुम्हें आशीर्वाद देता है कि ये मैरिज तुम्हारी डेथ के बाद भी रहे और हस्बैंड और वाइफ और मैन और वुमेन हमेशा खुश रहें। मोरन जो है हंसने लगता है कि जब तुम एक पोएम लिख नहीं सकते तो ऐसा मत करो, और तुम एक गुड मैरिज के वो कैसे ले सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा बकवास साउंड करता है, चीप सा साउंड करता है। चू वेनिंग कहता है तुम्हारा दिमाग ही डर्टी है। मोरन चुप हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त ही नहीं बीतता होता कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है वो पर्सनली प्रूव कर देता है कि मोरन का डर्टी माइंड नहीं है। गोड जो है वो सच में ल्यूड सोच रहा है। वो देखते हैं कि मैरिड कपल्स आपस में एक ऐसी चीज़ को पीते हैं जिससे नशा होता है, और वो एप्रोडाइसिस होते हैं जिसे पीने के बाद वो ऑलरेडी 2 घोस्ट जो हैं सडनली एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगते हैं, एक दूसरे को ज़ोर से किस करने लगते हैं या बाहों में भरने लगते हैं, पैशनेटली पागल हो जाते हैं और शेमलेसली पब्लिक के सामने मेक लव करने लगते हैं। चू वेनिंग और मोरन देखते रह जाते हैं। फिर वो कहते हैं इस मास्टर ऑफ सेरेमनीज के नाम पर मैं तुम्हें इस हेवन में यिंग यांग की शक्ति के द्वारा खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई हार्म ना हो लाइफ और डेथ के साथ। और तभी मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट जो है वो ज़ोर से चिल्लाती है, और ज़ोर से, और वहाँ पर आवाज़ें आने लगती हैं। 2 कॉप्स जो थे वो आपस में इतनी बुरी तरह से सेक्सुअली एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं और वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगते हैं। मेल कॉप्स जो था वो फीमेल कॉप्स को देखकर फुल एनर्जी में आ जाता है, और उन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये लोग डेड पर्सन है। मोरन मन में सोचता है यहाँ पर क्या चल रहा है, और वहाँ पर वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा, क्या सारे जो घोस्ट हैं उन लोगों से एक्टिविटी कराई जाएगी या बस एक में ही शांत हो जाएगी, और एक्चुअल मोटिव क्या है इस भूतनी का। तो देखने के लिए आगे मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।